नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मल्ल युद्ध में फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वे शक्ति परीक्षण कर रहे हैं कि किसमें कितना बल है। इनमें से कुछ नेता तो आमने-सामने की टक्कर ले रहे हैं, एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, हाथापाई में मशगूल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपने बयानों के तीर चला रहे हैं। ये थोड़े सीनियर हैं, इसलिए सतह पे लड़ाई लड़ना शायद इनको शोभा नहीं दे रहा होगा, इसलिए ये बयानों के तीर एक दूसरे पे चला रहे हैं और लोगों को घायल कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो परोक्ष रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आखिर साल भर से कम समय अब जबकि विधानसभा के चुनाव के लिए बचा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होती जा रही है। नेताओं की आपसी लड़ाई आखिर पार्टी को कहाँ लेकर जा रही है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि संगठन बिल्कुल चुप है। वो चुपचाप तमाशा देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे बहुत ही ये सारी घटनाएं स्वाभाविक लग रही हैं। हम इस एपिसोड में 4-5 बड़ी घटनाओं का जिक्र करेंगे जिनसे ये जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर आपस में ही भिड़ने में व्यस्त है। वो विपक्ष से कैसे लड़ाई लड़ेगी, इसके लिए उसे अलग से शायद सोचना पड़ेगा। हाल ही में आपने बुंदेलखंड में माहौल गर्म होते देखा था जब एक कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला एक विधायक ने रोक लिया। ऐसा हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच होता रहा है, लेकिन दोनों एक ही पार्टी के हैं। स्वतंत्र देव सिंह पटेल भाजपा के दिग्गज नेता हैं और जल शक्ति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। उनका रसूख है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन चरखारी से 2 बार के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ उनका काफिला रोक लिया। दोनों में काफी बहस हुई, यहाँ तक कि गाड़ी में बैठने के दौरान भी बहस का वीडियो सब लोगों के सामने आया। यानी दोनों सिर्फ सड़क पर लड़कर शांत नहीं हुए, बल्कि जब एक ही गाड़ी में दोनों बैठ के दूसरी जगह जा रहे थे तो भी बकझक चल रही थी। ब्रजभूषण राजपूत का आरोप है कि अधिकारियों ने इस मिशन के तहत जो काम होना था उसमें सड़कें तो खोद दी, लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछाई और लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। खबरों में ये बात सामने आई कि करीब 100 ग्राम प्रधानों को लेकर ब्रजभूषण राजपूत पहुंचे थे। अब बता दें कि ब्रजभूषण राजपूत भी एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से संबंध रखते हैं। उनके पिता गंगाचरण राजपूत, वैसे मूल तो बसपा से रहा उनका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ब्रजभूषण राजपूत के साथ ज्वाइन कर लिया था। गंगाचरण राजपूत 3 बार सांसद रहे और राज्यसभा के मेंबर भी रहे। महोबा में एक रसूख है इस परिवार का और शायद इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह जैसे हेवी वेट मिनिस्टर से भिड़ने की कुव्वत जो है वो राजपूत ने दिखाई। दोनों ओबीसी कम्युनिटी के हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि यूपी में ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए कितनी खेमेबंदी चलती है और कितनी मगजमारी चलती है, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी के ही 2 लोग आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसे ही 2 अन्य ओबीसी लीडर्स की बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर दोनों भाजपा के हैं। अनिल राजभर तो पार्टी के सदस्य हैं और योगी सरकार में लेबर डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ओपी राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और भाजपा के सहयोगी दल के नाते वो भी पंचायती राज में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस लगातार चल रही है। अब उनके बीच ये बहस तो तू मैं जैसी स्थिति में पहुंच गया है। अनिल राजभर ने बयान दिया कि कुछ लोग वोट चोरी का दुकान चला रहे हैं, तो ओपी राजभर ने कहा कि कोई यदि माई का लाल जिसने दूध पिया हो तो वो ये बताए। ओपी राजभर ने अनिल राजभर के पिता को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी लोहा चोर बताया। तो आखिर ये बहस कहाँ जा रही है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से भिड़ रहे हैं, और खासकर तब जब ओबीसी कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ रहे हैं। और तो और कुछ ही दिन पहले अयोध्या में भी एक वाकया सामने आया था जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही 2 नेता भिड़ गए भारतीय जनता पार्टी के। असल में केशव प्रसाद मौर्य पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की माताजी के निधन पर उनकी तेरही में फैजाबाद गए थे, गोसाईगंज। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और स्थानीय नेता सच्चिदानंद पांडे आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारामारी हुई। केशव मौर्य के सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को अलग किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मैटर पे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं और उन्हें माघ मेला में स्नान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनीपत की रैली में क्या कहा?
उन्होंने कहा कि कुछ काल नेमी सनातन धर्म में प्रवेश कर गए हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन दोनों लोगों के बयानों के भी दोनों के बीच गहरे वैचारिक भिन्नता के रूप में देखा गया। तो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी रसाकसी चल रही है और ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये सब कैसे थमेगा, जबकि चुनावी वर्ष में पार्टी प्रवेश कर रही है। इसका एक पक्ष और भी है, इन सभी मामलों में अभी तक संगठन की ओर से शायद ही कोई बात कही गई हो। हालांकि पंकज चौधरी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इतना कम भी नहीं हुआ है कि इस तरीके की अनुशासनात्मक लापरवाहियों को नज़रअंदाज किया जाए। तो आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन सभी मामलों पर एकदम चुप है? अभी तक न तो किसी को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है और न किसी पर एक्शन किया गया है। तो क्या संगठन को ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का उनसे विधानसभा के चुनाव तक दूरी हो जाएगी? सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब घटनाओं से अखिलेश यादव और विपक्ष के दूसरे लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी पर हमले करने का भी भरपूर मौका मिल जाता है। अखिलेश यादव हमेशा से अपने बयानों में ये कहते रहे हैं कि डबल इंजन के दोनों इंजन आपस में लड़ रहे हैं, यानी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार में एका नहीं है, इस ओर वो लगातार व्यंग करते रहे हैं। तो विपक्ष को यदि ऐसा मौका मिल रहा है तो उसकी जमीन तो भाजपा के नेता ही तैयार करके उन्हें दे रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद भी ये चर्चा चल पड़ी थी कि क्या भाजपा में सभी खुश नहीं हैं। जैसे तैसे उस मामले को सुलझाया गया और संगठन की ओर से एक चिट्ठी भी जारी की गई कि इस तरीके की बैठक ठीक नहीं है। यूजीसी के नए रेगुलेशन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच विचारों में कितनी भिन्नता है ये भी सामने आया। यानी पार्टी की क्या कोई एक लाइन है जिस पे सभी सहमत हो? ऐसा तो नहीं दिखा इन सभी घटनाओं में। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। हम एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।